हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में अवलोकन के ऊपर बात करेंगे कि आपको जो है अवलोकन कैसे लिखना है। अगर आपको कॉलेज के माध्यम से किसी तरह का फॉर्मेट दिया गया है तो आप जो है कैसे उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अवलोकन कैसे लिखेंगे। यह एक डेमो के तौर पर अवलोकन को तैयार किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको जो है ऊपर लिख देना होगा अवलोकन नंबर, क्योंकि आपको अवलोकन जो है 15 से 20 बनाने होते हैं एसीपी के दौरान, तो आपको नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ अपना लिखेंगे प्रशिक्षु का नाम, फिर आपको विषय लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्रमांक लिखना पड़ेगा, फिर आपको दिनांक, फिर आपका एसीपी विद्यालय का नाम और पाठ्य की नाम कि आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर आप कौन से क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर आपका सत्र क्या है। यह सब लिखने के बाद जो है अब आप जो है अवलोकन के बिंदु और उसके स्थिति एवं परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। यह आपका फर्स्ट पेज में, मतलब हर पेज में जब अवलोकन स्टार्ट करेंगे लिखना तो आपको हर पेज में यह इतना लिखा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि नाम लिखना होगा, विषय लिखना होगा, क्रमांक लिखना होगा, दिनांक लिखना होगा, एसीपी का नाम, पाठ्य का नाम, कक्षा और सत्र, ये सब आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है आप जैसे अब अवलोकन की बिंदु को लिखेंगे और उसके परिस्थिति एवं परिणाम को लिखेंगे। मतलब अवलोकन का जो बिंदु है उसका स्थिति क्या है, उसका परिणाम क्या है। जैसे पहला पॉइंट है लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया यह आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके शिक्षक जो है लर्निंग प्लान का प्रयोग किए तो लिखेंगे प्रयोग किए, नहीं किए तो नहीं किए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्थिति एवं परिणाम में लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया। सेकंड पॉइंट है, मतलब बिंदु है कक्षा व्यवस्था। कक्षा व्यवस्था कैसा था, तो देखिए आप स्थिति एवं परिणाम में लिखा हुआ है बच्चों के बैठने का तरीका भी सही नहीं था तथा वे काफ़ी शोरगुल कर रहे थे, अतः शिक्षक ने वर्ग व्यवस्था पर ध्यान देते हुए बच्चों को सही ढंग से बैठवाया। मतलब कि जब कक्षा में टीचर गए तो वहाँ का जो व्यवस्था था वो ठीक ठाक नहीं था, तो सर के माध्यम से जो है कक्षा व्यवस्था को ध्यान देते हुए बच्चों को सही ढंग से बैठवाया गया और शांत होने के लिए कहा गया। तो यह जो है इस कॉलेज या इसके विद्यालय का यह स्थिति है। ऐसा नहीं है कि सारे विद्यालय में बच्चे शोरगुल नहीं करते हैं, तो अपने अनुसार जो है यहाँ पर आपको लिखना है। थर्ड पॉइंट है आरंभिक व्यवहार। टीचर का जो आरंभिक व्यवहार था बच्चों के प्रति वह कैसा था, तो सर का आरंभिक व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा था। सर का जो शुरुआती का व्यवहार हुआ बच्चों के बीच का, तो वह बच्चों का जो प्रति होता है सर का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। तो यह हो गया। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं। अगली पॉइंट हमारा है पूर्व ज्ञान आकलन। मतलब पाठ्य पढ़ाने से पहले सर के द्वारा क्या पूर्व ज्ञान आकलन किया गया कि बच्चों को कितना आता है और क्या नहीं आता है। तो यहाँ देखेंगे कि स्थिति एवं परिणाम में लिखा गया है कि हरियाली कविता पढ़ाने से पहले सर के द्वारा बच्चों का पूर्व ज्ञान आकलन किया गया, जिसमें पेड़ पौधे से संबंधित प्रश्न पूछे गए तो बच्चों ने सही सही जवाब दिया। मतलब पूर्व ज्ञान आकलन में जो है सर के द्वारा जो है हरियाली कविता पढ़ा रहे हैं तो इनके द्वारा जो है पेड़ पौधों के संबंधित प्रश्न पूछे गए, बच्चों ने सही सही जवाब दिया, मतलब पूर्व ज्ञान आकलन हुआ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट नंबर है, और ये सब अवलोकन की बिंदु है और इधर जो है स्थिति है। तो फिफ्थ पॉइंट है सर ने अपने आसपास के पेड़ पौधों का उदाहरण लेकर पाठ्य की घोषणा की। मतलब यहाँ बोला गया है पाठ्य की घोषणा कैसे किए, तो सर के द्वारा जो है आसपास के पेड़ पौधों का उदाहरण लेकर पाठ्य की घोषणा किया गया ताकि बच्चों को अच्छा लगे। 6 नंबर है पढ़ाने की विधि क्या थी। सर की पढ़ाने की विधि क्या थी, तो व्याख्यान तथा लिखित विधि थी। मतलब सर जो कविता पढ़ाए वह व्याख्या करके पढ़ाए और कुछ लिख कर भी पढ़ाए, तो दोनों विधि थी। 7 नंबर पॉइंट है गतिविधि का प्रयोग। क्या सर के द्वारा गतिविधि करवाया गया, तो गतिविधि का प्रयोग किया गया। बाहर से एक फूल, एक आम का पेड़ व अन्य पेड़ों के बीच अंतर कक्षा में लाकर बताया गया, तो यह जो है एक गतिविधि का प्रयोग हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। मतलब टीएलएम का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया, तो टीएलएम का प्रयोग किया गया, जैसे चौक, डस्टर एंड बुक का प्रयोग किया गया। 9 नंबर है उदाहरण का प्रयोग। सर ने हरियाली चैप्टर को पढ़ाया तो क्या उदाहरण का प्रयोग किया कि नहीं किया गया, तो इसके अंतर्गत जो आपके विद्यालय में जैसे आपने पढ़ाए होंगे या आपके सर पढ़ाए होंगे उसके अनुरूप आपको लिखना है। अगर उदाहरण नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे, दिए तो दिए।
तो उदाहरण का प्रयोग किया गया, आसपास के पेड़ पौधों का रंग, रूप व आकार के बारे में बताया गया। तो यह जो है हरियाली चैप्टर पढ़ाने से मतलब जो उदाहरण होता है, आसपास के पेड़ पौधों को लिया गया, उसके रंग का, उसके रूप का, उसके आकार का जो है बारे में बताया गया, तो यह उदाहरण में आ गया। 10 नंबर है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, मतलब छात्र शिक्षक का जो व्यवहार था वह कैसा था। तो कक्षा में छात्र शिक्षक का अंतःक्रिया मतलब व्यवहार एक दूसरे के लिए अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में जो होगा कि कार्य मतलब श्यामपट्ट बोर्ड वर्क किया गया कि नहीं किया गया। तो श्यामपट्ट कार्य किया गया, जैसे पाठ्य का नाम लिखे, पेड़ पौधों का चित्रण किया गया, तो यह जो हो गया श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा वह है अनुशासन। क्या कक्षा में अनुशासन था जब सर पढ़ा रहे थे या सर आए तो जब कविता को पढ़ाया जा रहा था तो सारे बच्चे अनुशासन में थे, मतलब जब पढ़ाया जा रहा था उस समय सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे और अनुशासन में थे। 13 नंबर पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ पर यह छूट गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो यहाँ क्या था। हाँ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कोई भी बच्चा या बच्ची सर से प्रश्न पूछ सकता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है मतलब किसी प्रकार का द्वेष ना हो, कोई भी बच्चा सर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी बच्ची सर से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। सभी लोगों को क्वेश्चन पूछने का आज़ादी या कोई भी प्रश्न पूछने का आज़ादी। तो हाँ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कोई भी बच्चा या बच्ची सर से प्रश्न पूछ सकता था। 14 नंबर है लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि नहीं केवल एक ही मतलब लड़कों से ही क्वेश्चन लेना, लड़कियों को ही सिर्फ बताना, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में भी पॉइंट बताया गया है कि क्या क्लास में लैंगिक संवेदनशीलता जो हुआ कि नहीं हुआ। तो कक्षा में किसी भी प्रकार का लैंगिक संवेदनशीलता नहीं था, क्योंकि छात्र छात्रों को बराबर नज़रों से सर देख रहे थे। लिख सकते हैं आप, सर जो थे वह छात्र छात्रों को अपनी एक नज़र से सभी को देख रहे थे, किसी के प्रति ज़्यादा भाव नहीं था, किसी के अंदर मतलब किसी प्रकार का लैंगिक संवेदनशीलता नहीं था। आगे देखते हैं तो 15 नंबर पॉइंट जो है यह है वर्ग कार्य। मतलब हरियाली चैप्टर पढ़ाने के दौरान सर के द्वारा कोई वर्ग कार्य करवाया गया कि नहीं करवाया गया। तो वर्ग कार्य किया गया, सभी बच्चों से पुस्तक को पढ़वाया गया, तो यह हमारा क्या आ गया, वर्ग कार्य में आ गया। सभी बच्चों से पुस्तक पढ़वाया गया, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन भी बनाया गया, यह अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। 16 नंबर है गृह कार्य। हरियाली चैप्टर पढ़ाने के दौरान सर के द्वारा गृह कार्य क्या दिया गया उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो गृह कार्य के तहत बच्चों को कविता का भावार्थ लिखने लाने के लिए कहा गया। मतलब सर ने जो हरियाली चैप्टर या कविता पढ़ाई उसमें जो है गृह कार्य के तौर पर बच्चों को कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहा गया कि आपको घर से जो है कविता का भावार्थ लिखकर लाना है। 17 नंबर पॉइंट है उद्देश्य की प्राप्ति। मतलब हरियाली चैप्टर का जो उद्देश्य था क्या बच्चों को समझ में आया। सर के जो उद्देश्य लेकर आए थे कि हाँ मुझे आज हरियाली चैप्टर का जो उद्देश्य है बच्चों को बताना है, तो क्या बच्चों को समझ में आया। तो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, मतलब सारे बच्चों को उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, सारे बच्चों को हरियाली के बारे में जानकारी हो गई। मतलब जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे वातावरण है उसके बारे में उन्हें जानकारी हो गई। तो इस कह सकते हैं कि बच्चों को जो है उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। यह हमारा लास्ट पॉइंट है अवलोकन विश्लेषण। मतलब अवलोकन विश्लेषण का अर्थ होता है एनालाइज करना कि अवलोकन कैसा रहा। तो अवलोकन विश्लेषण बहुत अच्छा था। तो ऐसे जो है आप जो है अवलोकन फॉर्मेट को तैयार कर कर लिख सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो है यह 30 नंबर का आता है और आपको एसीपी में जो है आपको ऐसा 15 या 20 बनाकर देना रहता है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।